मुद्दा नहीं रहा। आप देख लीजिए, हमें सोचना चाहिए, यह आरएसएस का मूल मुद्दा है, आज हमारे ऊपर पुश कर रहा है। आरएसएस का 100 साल का इतिहास देखिए। आरएसएस ने अपने 100 वर्षों में ब्राह्मण लोगों को सर्वोच्च पद पर डाला। ये जो है कि मूल रूप से यूरेशिया से आए हैं। इनका डीएनए ओरिजिन यूरेशिया में मिला। आपका 2018, 19 और 24 का डीएनए रिपोर्ट आप पढ़ लीजिए। दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्टों ने मिलकर लिखा हुआ है और उसमें भारत के साइंटिस्ट भी शामिल हैं। इसलिए वो बोल भी नहीं सकते हैं कि ये विदेशियों ने जो है कि ये डीएनए रिपोर्ट बनाया है। अभी ये लोग जो आरएसएस को चलाते हैं वो अपने आप को श्रेष्ठ घोषित करके रखा हुआ है। वो कहते हैं भगवान ने हमें श्रेष्ठ बनाया और बाकी को बोलते हैं ये तुच्छ लोग हैं। और जब चुनाव आता है तो कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं। लेकिन जैसे चुनाव खत्म हो जाता है, आदिवासी, दलित और ओबीसी को जो अधिकार देने की बात होती है आरक्षण के तहत, तो कहते हैं आरक्षण जाके देश तोड़ने वाला है। आरक्षण के लोग पुरजोर विरोध करते हैं। तो क्या ये लोग सरना आदिवासियों को आरक्षण सचमुच में दिलाना चाहते हैं, इसलिए डिलिस्टिंग का जो है कि कैंपेन चला रहे हैं? ये सिर्फ और सिर्फ आरक्षण को खत्म करने के लिए ये सब ड्रामा चला रहा है। और मैं कहता हूं डिलिस्टिंग का मतलब क्या है? एसटी सूची से हटाना। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब लिस्टिंग जो हुआ है एसटी सूची में उसका आधार धर्म नहीं है, तो डिलिस्टिंग का आधार धर्म कैसे होगा? लोकुर कमेटी पढ़िए, क्या बोलता है। लोकुर कमेटी में स्पष्ट लिखा हुआ है कि आदिवासी कोई भी धर्म मानने से उसकी जो है जीवन शैली नहीं बदलती है। इसलिए वो जो है उसमें आपका संविधान अनुच्छेद का जो आदेश बनाया गया 1950 में, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए अलग बनाया गया और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए अलग बनाया गया। शेड्यूल्ड कास्ट के लिए पहला बनाया गया था जिसका आधार धर्म रखा गया, क्योंकि छुआछूत उसके मूल में है। और हम लोग आदिवासी लोग वर्ण और जाति व्यवस्था से नहीं आते हैं, इसीलिए हम लोगों को अलग जो है कि उसमें रखा गया। अनुच्छेद 341 और 342 भी पढ़ना चाहिए।